हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके डीएम की एनर्जीज़ क्या है, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके डीएम। कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी अपडेट होगी है। ये रीडिंग हमेशा सोमवार की रात को आती है, तो अगर आप इस जर्नी में हैं या आपको लगता है कि आप इस जर्नी में हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस जर्नी से रिलेटेड अगर आपको और गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में 2 प्लेलिस्ट ऐसी है जिसमें आपको इस जर्नी से रिलेटेड सभी साइंस और वीडियोस मिल जाएंगे। पहली प्लेलिस्ट है ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक एंड दूसरी प्लेलिस्ट है माय मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। तो ये 2 प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें ताकि इस जर्नी के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तो शुरू करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। डीएम की करंट सिचुएशन, यूनियन हुआ है बहुत सारे लोगों का, नहीं हुआ है तो बहुत जल्द होगा। आपके बारे में ही सोच रहे हैं, कोई जेस्चर आपकी तरफ हो सकती है, इनकी तरफ से आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार है आपके डीएम को। अगर आप दूर हैं आपके डीएम से तो दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। क्या कोई मैसेज है डीएफ के लिए डीएम की तरफ से? इस वक्त अपनी डीएफ से क्या कहना चाहते हैं? यू आर वेरी इंट्यूटिव। आपने इनको आज तक जो भी गाइडेंस दी है बहुत सटीक गाइडेंस आपने दी है और इन्हें पता है कि आप बहुत ही सैक्रेड सोल हो। यू हैव दैट विजडम। आपकी इंट्यूशन, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, पहले हो सकता है ये आपको बच्चा समझते हो, बहुत बचपना हो आपके अंदर, बट जैसे जैसे आप अवेकनिंग प्रोसेस में आगे बढ़े हो आपके डीएम को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आप बहुत ही पावरफुल सोल। अगर आप अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या आपके डीएम अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो इमोशनली ये थर्ड पार्टी से कनेक्टेड नहीं है, ये भी मैसेज है। ये सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे हैं और प्रभु की इच्छा समझकर उठा रहे हैं। जब प्रभु की इच्छा होगी अपने आप इनकी लाइफ से वो कार्मिक एनर्जीज़ दूर हो जाएंगी। ये भी मैसेज है आपके डीएम का आपके लिए। आपके डीएम को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ इनके साथ भी हुई हैं, स्पेशली जब आप सेपरेशन में थे, जब आप इनसे दूर थे किसी भी कारण से, तो फिर यहाँ पर इनको ये सारी सिचुएशंस रियलाइज़ हुई। अगर नो कांटेक्ट में है डीएम और डीएफ तो क्या बातचीत करना चाहते हैं? अभी नहीं कर सकते, इट विल टेक सम टाइम। क्यों नहीं कर सकते? अभी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, आपके साथ एक पीसफुल रिजोल्यूशन निकालना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा टच में नहीं रह सकते। इनके कुछ अपने एम्स हैं, इनके कुछ अपनी डिज़ायर्स हैं जिसको जब तक ये फुलफ़िल नहीं कर लेते, जैसे होता है ना, एक गोल सेट करा है इन्होंने, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मे बी इनका करियर गोल हो, कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, अपने मिशन को अचीव करना चाहते हैं। जब तक ये उस मिशन पे काम करना शुरू नहीं कर देते तब तक यहाँ पर ये अभी बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड नहीं हो सकते। थोड़ा समय आपको लगेगा। होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। सो एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो लवर्स विद हैंगमैन, कहीं ना कहीं ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं बट स्टक हैं। कभी कभी बीच में ये जेस्चर्स देना भी चाहते हैं, देते भी होंगे जब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे, बट फिर इन्होंने अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि इनको पता है कि अभी एक बाउंड्री सेट है और जब तक मैं अपने गोल पर, अपने मिशन पर सटीक नहीं बैठता तब तक अभी मैं यूनियन में आके और अपनी
मैरिड लाइफ बनाकर या परमानेंट यूनियन में आने के बाद उसमें ही घुल मिल जाऊं तो मेरा पर्पस कहीं ना कहीं रह जाएगा। क्योंकि देखिए, एक बार अगर डीएफ लाइफ में आ गई तो फिर तो डीएम कहीं और बहुत चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप अपने माइंड को डीएफ से दूर कर सकें। डीएफ जब तक धकेल कर काम पर ना भेजे तब तक डीएम सेपरेट नहीं होते। तो डीएम की जो एनर्जी होती है वो यही है कि भाई अभी अपने माइंड को कंट्रोल करो, अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करो। जैसे भोलेनाथ जो है वो तपस्या में लीन होते हैं, अपने योग साधना में लीन होते हैं, और माता पार्वती जो है वो अपने कर्म करती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, अपने भक्तों का ध्यान रखती हैं। वैसे ही जो डीएफ है वो लोगों का ध्यान रखती है, लोगों की एनर्जीज़ को रीड करना, लोगों को असेंड करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना। और डीएम जो होते हैं वो सोल पर्पस पे बहुत ज़्यादा अलाइंड होते हैं, जो मिशन लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को 2 भाग में किया ही इसलिए है कि वो कुछ अचीव कर सके, वो असेंशन को अचीव कर सके, अपने मिशन को अचीव कर सके। अगर डीएफ पूरी तरह से भक्ति में लीन है, स्पिरिचुअल लाइफ में अलाइनमेंट में है, प्रोसेस चल रहा है, तो डीएम जो है मटेरियल चीज़ों को और बाकी जो उनके कर्मास हैं दोनों के, उनको हील करने में लगे होते हैं। क्योंकि पास्ट लाइफ के बहुत पेंडिंग कर्मास होते हैं, तो ज़्यादातर जो कर्मास हैं वो डीएम हील करते हैं। और डीएफ जो होती है वो इंट्यूटिव होती है। डीएफ जो होती है वो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है, अपनी सोल को असेंड करती है। और बाद में जब एक तरफ कर्मा क्लिंस हो जाता है, एक तरफ सोल जो असेंड हो जाती है, तो दे आर गोइंग टू मर्ज। तो ये सिचुएशन होती है और एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ यहाँ पर भी दिख रही हैं। सो कनेक्शन उन्हें भी फील हो रहा है, रियलाइजेशन उन्हें भी हो रही है, यूनियन वो भी चाहते हैं, बट अभी चाहकर भी वो स्टेप्स पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे जेस्चर्स ज़रूर आपकी तरफ हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे तो बहुत जल्द होंगे। साथ ही इनके कुछ अपने गोल्स हैं जिसे ये अचीव करना चाहते हैं। आपकी इम्पोर्टेंस क्या है इनको अच्छे से पता है, आपके अंदर पावर्स क्या है ये भी आपके डीएम भली भांति समझ चुके हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। डीएम का एक्शन क्या होगा डीएफ की तरफ। वी हैव 2 सैक्रिफाइस, थ्रोट चक्रा एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी हो सकता है इन्होंने आपको त्यागा हुआ हो, आपसे दूरी बनाई हो, बट इनको भी कष्ट हो रहा है। आने वाले समय में जैसा कि मैंने कहा यूनियंस बहुत सारे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहेंगे। थोड़ी बहुत जेस्चर हो, थोड़ी बहुत बातचीत हो, फिर से सेपरेशन हो, फिर से दूरियां आए। क्योंकि जब तक कार्मिक लेसन्स को कम्प्लीटली ये हील नहीं करते तब तक परमानेंट यूनियन तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके या आपके पर्सन के कर्मा पेंडिंग है तो पहले उनको हील करेंगे, उसके बाद ही डिवाइन यूनियन में लेकर आएंगे। क्योंकि डिवाइन को भी पता है कि एक बार ये यूनियन में आ गए तो फिर इनसे कोई भी काम करा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपने कार्मिक लेसन्स को पूरी तरह से क्लिन्स आउट करने के बाद ही परमानेंट यूनियन होता है। उसके पहले परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होता है कि आप हैं एक दूसरे के साथ, आपका रनर चेजर ख़त्म हो चुका है, बट एक जो रिचुअल है शादी का वो रिचुअल पेंडिंग है, ये एनर्जी होती है। सो अभी 2 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस दिख रहे हैं। मैक्सिमम अगर आप कहें तो विद इन 2 वीक्स, अगर आप बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हैं तो 2 दिन से 2 हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा यूनियंस होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जीज़ मर्ज होंगी, बातचीत होगी। लेकिन वो यूनियन लंबा नहीं चलेगा, वो यूनियन टेम्प्रोरी होगा, ये भी बता दूँ। और अगर वो यूनियन टेम्प्रोरी होता है, अगर फिर से सेपरेशन होता है तो अपनी एनर्जीज़ को फिर से लोअर वाइब्रेशन में मत लाइएगा और तेज़ी से ऊपर जाने का प्रयास कीजिएगा। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।